हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ेबा खान आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश फास्ट में स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दूं, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जो चाहते हैं इंग्लिश शुरू से सीखना, जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती, और जिन्हें आती है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए आज बेसिक क्लास है, इंग्लिश बेसिक नॉलेज। तो इसकी बेसिक जानकारी आज आपको देने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो आज बिल्कुल ज़ीरो से सीखते हैं इंग्लिश का सबसे मेन चीज़ क्या है। ABCD, भाई यही तो है। सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला छोटा आ से ज्ञान तक आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश की भी वर्णमाला होती है, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, वो बोलते हैं अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, ABCD पूरा Z तक गिनकर दिखा देते हैं, जबकि वो लोग गलत बोलते हैं। अल्फ़ाबेट केवल एक होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला A to Z तक के, तब इसे कहेंगे। कई लोग बोलते हैं A अल्फ़ाबेट, B अल्फ़ाबेट, C अल्फ़ाबेट, ये गलत है। अल्फ़ाबेट का पूरा मतलब होता है चार्ट वर्णमाला। पूरा चार्ट यानी ABCDEFGH, पूरे को हम वर्णमाला बोलते हैं। लेकिन एक एक को जो अक्षर होते हैं, इसे हम लेटर्स कहते हैं, जो अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये क्लियर हो गया अल्फ़ाबेट्स क्या है। वर्णमाला पूरा A to Z को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, और A to Z तो आपको आता ही होगा, फिर भी एक बार बोल देती हूँ क्योंकि पता है ज़ीरो से है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं, जिन्हें ABCD भी नहीं आता। तो आप इसे याद कर लीजिए। सबसे पहले ABCD आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, और लेटर्स को पहचानिए, जैसे कि NOP, बीच बीच से आप एक बार लिख कर भी देखिए। तो आपको सबसे पहले ABCD आना बहुत ज़रूरी है। अब 26 लेटर हैं, इसके भी दो भाग होते हैं, मतलब 26 लेटर्स को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक होता है कॉन्सोनेंट्स, एक होता है वाउल। इसे वोवेल्स करके ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वाउल इसका उच्चारण सही है। अब देखते हैं 26 लेटर्स में क्या क्या बांटे। कॉन्सोनेंट जैसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, तो स्वर आ ई ये स्वर हो गया, और व्यंजन जो क ख ग घ ये व्यंजन हो गया। बिल्कुल वैसे ही इसे भी बांटा गया है। तो कैसे कैसे बांटें उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए वाउल्स के बारे में, फिर व्यंजन आपको ऐसे ही अपने आप समझ आ जाएगा। वाउल्स यानी होता है स्वर। कौन कौन से स्वर होते हैं? केवल 5 स्वर होते हैं, इसी को ही याद करना है। फिर वो कॉन्सोनेंट्स अपने आप आपको याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? वाउल्स होते हैं 5। कौन कौन से हैं? AEIOU, इसे स्वर कहते हैं। हिंदी में वाउल्स इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब जैसे मात्राएं बनाते हैं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार से इसका काम आता है, जो आगे आपको बताने वाली हूँ। कैसे मात्रा बनाते हैं, कौन सी मात्रा यूज़ करें, तो ये आप समझ गए। ये 26 में से 5 तो हमारे हट गए, इसे हम वाउल्स कहते हैं, AEIOU। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? व्यंजन जो हम क ख ग घ हिंदी में बोलते थे, तो यहाँ पर तो 26 ही है, तो 5 हट गया, तो बचा 21। 21 कॉन्सोनेंट्स हम कैसे याद करें? ये 5 AEIOU को हम हटा दीजिए, ये बच गया 21। वो आपको कॉन्सोनेंट्स है, जैसे ABCDE। ई को मैंने क्यों हटाया? क्योंकि ई इसमें है, तो ई क्या है? वाउल्स है, तो वाउल्स में ई हट जाएगा, ई वाउल्स है। मैंने जानबूझकर रेड में लिखा है। फिर आ गया एफ, एफ भी कॉन्सोनेंट्स है, जी भी कॉन्सोनेंट्स है। फिर आया आई, आई भी मैंने रेड घेरे में लिखा है, क्योंकि आई तो वाउल्स है। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है। HIJKLMN, अब ओ क्या है? ओ भी वाउल्स है, वाउल्स हो गया। तो कई इन पांचों के अलावा जो भी हैं ABCDEFGH, तो ये पांचों को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गया आपका वाउल्स और कॉन्सोनेंट। कौन कौन से होते हैं? लेटर्स क्या चीज़ है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। बहुत सुनते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है।
बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता, बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, जिसे कुछ भी नहीं पता उनके लिए क्लास है। पहले हम सीखते हैं लेटर क्या चीज़ है। क्या यहाँ पर ये जो लेटर है, हिंदी में अक्षर इसे कहते हैं, जैसे अ आ ई क ख ग घ, ये सब एक अक्षर है। ए टू जेड जो भी है वो सब लेटर्स होते हैं। जैसे ए लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, इसी तरह से ये सब लेटर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड में। वर्ड यानी शब्द अक्षरों को मिलकर बना होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? जो लेटर से जुड़कर बना हो उसे हम वर्ड कहेंगे। लेकिन इसका एक नियम है। क्या नियम है भाई? कुछ भी चीज़ जोड़ देंगे तो वो शब्द तो नहीं कहलाएगा। जैसे आप हिंदी में कुछ भी चीज़ जोड़ दीजिए तो आप बोलोगे मैम आपने कहा अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है, तो भाई ये भी अक्षर है। अब आपने कहा अक्षर को हम जोड़ देते हैं शब्द बन जाता है, तो ये जोड़ दिए नहीं, इसका एक रूल होता है। रूल क्या है? समझने वाली बात है कि लेटर से लेटर जब जुड़ेगा तो वर्ड बनता है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ मतलब निकलना चाहिए, ताकि उसे हम शब्द या फिर इंग्लिश में वर्ड कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए का भी एक अक्षर है, माँ भी एक अक्षर है। अब इसे हम जोड़ देंगे सही तरीके से। मान लो इसे हमने लिखा क म ला, तो क्या हो गया? अब इसे हम कहेंगे हाँ एक शब्द है, कामाला कमल, हाँ एक शब्द हो गया। कुछ भी जोड़ देने से नहीं होगा। इसी प्रकार से कलम भी लिख सकते हैं, कालामा कलम, इसे ही जोड़कर बनाया है। तो मैं आपकी ये समझाना चाह रही थी कि अक्षर से जुड़कर शब्द बनते हैं, लेकिन आगे पीछे कुछ भी गलत जोड़ने से नहीं, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि देखिए आर एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, एम भी एक लेटर है, तो हमने जोड़ा राम, RAM, तो ये होता है राम। राम एक वर्ड है, तो ये एक वर्ड बन गया। तो समझ गए, लेटर से जुड़कर वर्ड बनता है। अब क्लियर हो गया लेटर वर्ड क्या है। अब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल आप समझ जाइए। लेटर से जुड़कर लेटर जुड़ा तो वर्ड बना, अब वर्ड से जुड़कर वर्ड जुड़ा तो सेंटेंस बनेगा। उसी प्रकार से अक्षर अक्षर से जुड़ेंगे तो शब्द बनेगा, शब्द शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य बनेगा, और उसी वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब कैसे वर्ड वर्ड को जोड़ेंगे? तो हमने ले लिया राम और एक वर्ड ले लो इज ले लिया। अब एक वर्ड है ए ले लिया, ए का मतलब होता है एक। ठीक है, ये एक वर्ड है बॉय, बॉय तो होता है लड़का, तो वर्ड वर्ड वर्ड, तो वर्ड वर्ड से जुड़कर बना है सेंटेंस। तो क्लियर हो गया ये चीज़, आपको सबको समझ में आ गया। लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जितने भी बनाना चाहो आप, लंबे से लंबा जोड़ सकते हैं। जैसे कि माई नेम इज़ ज़ेबा खान, ये भी सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये भी एक बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए जितना मैंने समझाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।